क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बसते, बल्कि वह आज भी हर रात हकीकत में धरती के इस हिस्से पर आते हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक दौर में भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां सूरज ढलते ही विज्ञान दम तोड़ देता है, जहां ग्रेविटी के नियम काम नहीं करते, वनस्पति विज्ञान के सिद्धांत फेल हो जाते हैं और मान्यताओं की माने तो फिर अगर कोई गलती से रात को यहाँ रुक जाता है तो फिर उसके साथ कयामत आ जाती है। ये वो जगह है जहाँ के पेड़ आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ तुलसी के पौधे अकेले नहीं बल्कि जोड़ों में उगने लगते हैं। हर रात एक बंद कमरे में भगवान के लिए बिस्तर लगाया जाता है और सुबह ऐसी मान्यता है कि बिखरा हुआ मिलता है। और यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन की, श्री कृष्ण की वो रहस्यमयी नगरी जहां इंसान की समझ की सीमा खत्म होती है और ईश्वर का चमत्कार शुरू हो जाता है। नमस्कार, भक्ति बुक की इस नई कहानी पर आपका स्वागत है। हम आपको निधन की कहानी सुनाते हैं। आज हम आपको उन गलियों में ले चलने वाले हैं जहां की हवाओं में आज भी बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है। हम पर्दा उठाएंगे निधिवन के उस सच से जिसे जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और तमाम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल्स आए और सब आखिर में सर झुकाकर वापस लौट गए। निधिवन यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। निधि का अर्थ होता है खजाना और वन यानी जंगल। लेकिन यह खजाना सोने चांदी या हीरे मोतियों का नहीं है, यह खजाना है भक्ति और रासलीला का है। वृंदावन के बीचों बीच करीब 2.5 एकड़ में फैला यह वन देखने में ही सामान्य वनों से बहुत अलग है। जैसे ही आप इस वन के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखेंगे, आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी, एक ऐसी ठंडक जो किसी ऐसी या पंखे की नहीं बल्कि रूह को छूने वाली होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ों की, जो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बने हैं। वनस्पति विज्ञान का एक सीधा सा नियम है कि दुनिया का कोई भी पेड़, उसका तना हमेशा सूरज की रोशनी पाने के लिए ऊपर आसमान की तरफ सीधा उठता है और उसकी जड़ें जो है वह जमीन के लिए नीचे जाती है। लेकिन निधिवन वो अनोखी जगह है जहाँ पर प्रकृति का यह नियम पूरी तरह से फेल हो जाता है। यहाँ आप जिधर भी देखेंगे आपको अजीबोगरीब पेड़ दिखाई पड़ेंगे। यहाँ के पेड़ों की डालियां ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाती बल्कि वो नीचे जमीन की ओर झुकती है। ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रहे हों। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के पेड़ अकेले नहीं हैं। यहाँ का हर पेड़ दूसरे पेड़ के साथ बुरी तरह उलझा हुआ है। उसकी डालियां एक दूसरे में ऐसे गुथी हुई हैं जैसे दो लोग आपस में गले मिल रहे हों। वैज्ञानिकों ने इन पेड़ों पर रिसर्च भी की, यह पता लगाने की कोशिश की है आखिर इन पेड़ों का डीएनए कैसा है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यहाँ पानी की कमी है, जमीन भी सूखी है, लेकिन फिर भी यह पेड़ सदियों से हरे भरे हैं। स्थानीय मान्यता और संतों का यह कहना है कि यह पेड़ साधारण लकड़ियां नहीं है, यह वो 16,000 गोपियां हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था। दिन के समय यह पेड़ बनकर समाधि में रहते हैं और जैसे ही रात होती है गोपियां बन जाते हैं और अपने कृष्ण के साथ यह नृत्य करते हैं। इसीलिए पेड़ जोड़ों में है और इसीलिए यह जमीन की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि भक्ति में सिर हमेशा झुका हुआ होता है। निधिवन का दूसरा बड़ा रहस्य है यहाँ के जानवरों से जुड़ा हुआ, जो जीव विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देता है। हम सब जानते हैं कि बंदर और पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। शाम होते ही पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं और बंदर पेड़ों की ऊंची डालियों पर जाकर सो जाते हैं। यह उनका प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन निधिवन में कुदरत का नियम अलग है। अगर आप कभी शाम के वक्त आप जाएंगे तो आप एक अजीब सा दृश्य देखेंगे। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, मंदिरों की आरती, घंटियां बजती है, वैसे ही निधिवन में एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। हजारों की तादाद में बंदर रहते हैं, लेकिन शाम होते ही यह सारे बंदर अपनी सुरक्षित जगह यानी पेड़ों को छोड़कर वन की दीवारों की तरफ बाहर भागने लगते हैं। सिर्फ बंदर ही नहीं बल्कि पक्षी भी घोंसले छोड़ देते हैं। तोते, कबूतर और मोर सब के सब जंगल खाली कर देते हैं। शाम 7 बजे बजने के बाद धीरे धीरे निधिवन खाली हो जाता है।
वहां एक भी जीव जंतु नहीं बचता। अब इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है कि आखिर जानवर सबसे सुरक्षित जगह छोड़कर रात को बाहर क्यों जाते हैं। उन्हें किस बात का डर है या फिर यह सम्मान है, इसी बात को लेकर ब्रिज के लोग यह कहते हैं कि इन जानवरों को पता है कि रात को यहाँ साक्षात नारायण आते हैं और उनकी लीला में कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए जीव खुद ब खुद यहाँ से चले आते हैं। लेकिन इस वन का असली और सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है शाम की आरती के बाद। निधवन के ठीक बीच में एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल कहते हैं। यह वही जगह है जहां का रहस्य आज तक नहीं सुलझा। जिसने भी सुलझाने की कोशिश की उसका अंजाम बुरा हुआ। रंग महल वो जगह है जहां मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रात को विश्राम करते हैं। हर रोज शाम 7 बजे के करीब मंदिर के पुजारी इस रंग महल के अंदर जाते हैं। वो वहां एक चंदन का पलंग सजाते हैं, उस पर मखमल का गद्दा और एकदम साफ सुथरी सफेद चादर बिछाते हैं। पलंग के ठीक बगल में एक छोटी सी टेबल पर चांदी के लोटे में पानी भरकर रखा जाता है।